Hello and welcome students. Welcome back to the F8 class. Today I'm here with very informative topic which is audit evidence. But before starting the video, I would like you to please subscribe this channel and share it with your friends as much as possible. Thank you. So the today's topic is audit evidence and the standard 500 deals with audit evidence. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑडिट एविडेंस. एविडेंस का अगर हम वैसे मतलब लें तो इसका मतलब बनता है कि सबूत इकट्ठे करना, प्रूफ्स इकट्ठे करना. सो व्हाट डज दैट ऑडिट एविडेंस मीन्स? बिकॉज एन ऑडिटर हैव टू गिव एन ओपिनियन एट द एंड on financial statements, so on which basis he will give the opinion? So obviously he will collect any evidences. On that basis he will give the opinion, because on AGMs, on annual general meetings, shareholders पूछ सकते हैं या मैनेजमेंट पूछ सकती है कि आपने जो ये स्टेटमेंट दी है या ये जो ओपिनियन दी है फॉर व्हाट रीज़न. तो जब वो रीज़न डिफ़ाइन करना पड़ेगा तो इन एविडेंसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है. सो बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए जो ऑडिटर है वो पहले एविडेंसेस गैदर करता है. सो बेसिकली एविडेंसेस आर टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको इवेल्युएट करने के लिए हम एविडेंसेस गैदर करते हैं. किस तरह से गैदर करते हैं या वो एविडेंसेस हमारी हेल्प किस तरह से करते हैं? सो बेसिकली हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा में. तो जब एक कंपनी है उसका ऑब्वियसली फाइनेंशियल डेटा भी होता है एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा भी होता है. तो जब वो एक ही कंपनी के डेटाज हैं तो उनके अंदर कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी ज़रूर होनी चाहिए. सो टू फाइंड आउट, टू एनालाइज दैट प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, वी इवेल्युएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वी गैदर ऑडिट एविडेंसेस. So basically the word audit evidence or the definition of audit evidence is consist of two main basic words which are sufficient and appropriate. So what does sufficient mean and what does appropriateness means? Sufficient में basically quantity involve होती है and appropriate में quality involve होती है. First we will discuss sufficiency. अब बिकॉज सफिशेंसी जो है वो हम उसको क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में हम उसको जज कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं. तो सफिशेंट में हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो एविडेंस है इट शुड बी सफिशेंट. इट शुड बी सफिशेंट इनफ टू सपोर्ट योर ओपिनियन. ठीक है. अच्छा, अब हम किसी भी एंगल में लेट्स से हम इन्वेंट्री के लिए एविडेंस गैदर कर रहे हैं या हम अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं या हम रेम्यूनरेशन के लिए एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, तो अब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये कौन डिफ़ाइन करेगा या ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए कितनी क्वांटिटी का एविडेंस हमारे लिए इनफ है. सो बेसिकली ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने फ़लाँ चीज़ के लिए कितना आपके पास एविडेंस होना लाजमी है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स एक्सपीरियंस, द ऑडिटर्स जजमेंट. बेसिकली कि ऑडिटर की जजमेंट यहाँ पे काम आएगी कि वो जज करेगा कि अगर एक जो मैटर है अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो उसके लिए इतने ज़्यादा एविडेंसेस गैदर करने की ज़रूरत नहीं है सही, करने ज़रूर हैं बट इतने ज़्यादा नहीं, इतना डीपली नहीं. ठीक है. बट अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है या पास्ट हिस्ट्री में उससे लिंक्ड कोई फ्रॉड भी आया था, अकर हुआ था, आपकी नज़र में आया था या आप डिटेल्स देख रहे हैं, तो बेसिकली सेंसिटिविटी को, मेन चीज़ होती है सेंसिटिविटी को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं. हम नहीं, ऑडिटर डिसाइड ये करता है कि कितना इस स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कितना एविडेंस चाहिए. सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी एंड ऑडिटर्स जजमेंट. नाउ वी विल कम टू अप्रोप्रिएटनेस. इसका एक ओवरव्यू हो जाएगा कि अप्रोप्रिएटनेस क्या होता है. अप्रोप्रिएटनेस बेसिकली डील्स विद द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. अब हम एक एविडेंस की क्वालिटी को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम उसके अंदर दो मेन पॉइंट देखेंगे कि इज़ इट रिलायबल एंड इज़ इट रेलिवेंट टू व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर. ठीक है. सो अप्रोप्रिएटनेस बेसिकली इज़ अ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस.
So as we discussed earlier that quality depends on two things. One is reliability and the other is relevancy. So first of all I'd like to explain reliability, that how can you measure the reliability of any evidence. So अब evidences जो होते हैं हम बहुत सारे different sources से हम उसे गैदर करते हैं. अच्छा, अब बेसिकली जब हम ये डिफरेंट सोर्सेज से गैदर कर रहे हैं तो हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ सम a few things that are mentioned here, that obtained from an independent external source. जब हमारे पास ऑप्शन होती है कि एक्सटर्नल भी है, हमारे पास इंटरनल सोर्स भी है, तो हम डिपेंड करेंगे एक्सटर्नल सोर्स पे, क्योंकि इंटरनल सोर्स तो ऑब्वियसली कंपनी की मैनेजमेंट ही होगी, ठीक है, और जो कि मैनिपुलेट कर सकती है अपनी एफिशिएंसी को या फिर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दिखाने के लिए. नेक्स्ट इज जनरेटेड इंटरनली बट सब्जेक्ट टू इफेक्टिव कंट्रोल. अच्छा, कुछ चीज़ें या कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि जिनका आपको एक्सटर्नल सोर्स से कोई एविडेंस नहीं गैदर हो सकता. आपकी मजबूरी होती है कि आपने इंटरनली ही आपने उसका एविडेंस गैदर करना है. जैसे कि एक डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है. अब डायरेक्टर इटसेल्फ एक मैनेजमेंट का बंदा है, एंड सेकेंडली कि उसकी कोई एक्सटर्नली हमारे पास कोई इसका एविडेंस नहीं हो कि हमने डायरेक्टर को कितनी रेम्यूनरेशन दी है, तो उसके लिए हमें इंटरनली ही डिपेंड करना पड़ेगा. बट हम उसमें ये देखेंगे कि हम उसके अंदर उसके इफेक्टिव कंट्रोल्स, जो कंपनी के अंदर के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, हम उसको मेजर करेंगे कि आर दे इफेक्टिव इनफ टू बी रिलाइड अपॉन इंटरनल सोर्सेज. एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर. हमें ज़्यादा यही चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए कि जो ऑडिटर है वो डायरेक्टली खुद ऑब्टेन करे, ना कि किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड करे. नेक्स्ट इज़ इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, कि जब हम एविडेंस गैदर करें किसी भी पर्सन से या किसी भी इंडिविजुअल से, तो हम ज़्यादातर हम उसे रिटन फॉर्म में लें, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लें, कि वो हमें एक रिटन फॉर्म में दे जिसके ऊपर उसके साइन हो, अगर हो सके तो स्टैम्प भी लगी हुई हो, ठीक है. तो इससे ये क्या होता है कि आपके पास एक चीज़ मौजूद होती है, क्योंकि अगर वर्बली कोई आपको बताए, कोई एविडेंस दे, कोई बताए, तो वो अपनी बात से फिर भी सकता है, वो बाद में डिनाई भी कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो जो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज़ इन ओरिजिनल फॉर्म. अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप गैदर कर रहे हैं एज एन एविडेंस, तो दे शुड बी इन ओरिजिनल फॉर्म, नॉट इन फोटोकॉपी फॉर्म. नाउ द पॉइंट इज़ रेलिवेंस. ठीक है, हम क्या चीज़ देख रहे थे. हम बेसिकली जो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन में दो वर्ड्स आते हैं, द नंबर वन इज़ सफिशिएंट एंड द अदर इज़ अप्रोप्रिएटनेस. हम अप्रोप्रिएटनेस को पढ़ रहे थे, एंड देन अप्रोप्रिएटनेस में हमने देखा क्वालिटी आती है, और क्वालिटी हम दो चीज़ों से मेजर कर सकते हैं. One is reliability and the other one is relevancy. Reliability we have just explained, and now comes to relevancy. अब relevancy क्या होता है कि आपने बेसिकली जो आपका मेन पर्पज़ है, जिसके लिए आप एविडेंस गैदर कर रहे हैं, आप उसी से ही स्टिक रहें, आप उसी के ही रेलिवेंट रहें. आप एक चीज़ को ढूंढने के लिए कोई तीसरी चीज़ के अंदर आप नहीं घुस सकते. आपने उसी चीज़ को अपने पॉइंट में रखना है. लेट्स से अगर आप किसी चीज़ की कंप्लीटनेस फाइंड आउट करें, लेट्स से जैसे एग्जांपल है इन्वेंट्री की, आप कंप्लीटनेस फाइंड आउट करें. बेसिकली असर्शंस को आपने बहुत ज़्यादा यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैम, कि आपने जौन सी असर्शन आप ढूंढ रहे हैं, आपने उसी के रेलिवेंट आपने एविडेंसेस गैदर करने हैं. लेट्स से अगर आप कंप्लीटनेस ढूंढ रहे हैं, आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं इन्वेंट्री की, तो आप ये चेक करेंगे कि जो फिजिकल इन्वेंट्री है और जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उन दोनों को आपस में मैच कर लें. आपको पता चल जाएगा कि जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या वो कंप्लीट रिकॉर्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, कुछ मिसिंग है या कुछ ओवर स्टेटेड तो नहीं है. सो दिस इज़ रेलिवेंसी. ऑडिट एविडेंसेस के हमारे पास दो सोर्सेज आते हैं. नंबर वन इज़ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द अदर वन इज़ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बेसिकली हम इंटरनल कंट्रोल्स फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं कि जो कंट्रोल्स हैं क्या वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हैं या वो अप्लाई भी हो रहे हैं, प्रैक्टिकली भी उनकी कुछ परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही. नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर. सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम दो चीज़ें देखते हैं, बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कि जो हमारे पास नॉन फाइनेंशियल डेटा है, क्या इज़ इट एक्यूरेट, क्या उसका कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप है विद नॉन फाइनेंशियल डेटा. एंड फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे अप्लाई करते हैं. फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर आई हैव माई अदर वीडियो, अ डिटेल वीडियो ऑन दैम. यू हैव टू look at them at that.